नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको भारत के प्रवेश द्वार अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बताएंगे। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे APSAs भी कहा जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े पोर्ट ऑपरेटर्स में से एक है। ये कंपनी न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में अपनी सेवाओं के लिए जानी जाती है। इसके पोर्ट्स पर हर दिन हजारों टन माल का आदान प्रदान होता है। अडानी पोर्ट्स भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पोर्ट से होने वाला व्यापार देश की आर्थिक वृद्धि में बड़ा योगदान देता है। अडानी पोर्ट्स देश के 13 स्थानों पर समुद्री सेवाएं प्रदान करता है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा पोर्ट नेटवर्क बन गया है। कंपनी का लक्ष्य भारत को वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाना है। इसके लिए यह अपने पोर्ट्स को आधुनिक और उच्च तकनीक से लैस कर रही है। अडानी पोर्ट्स लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहा है ताकि यह भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके और वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। अडानी पोर्ट्स का भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और विकास रणनीतियां इसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति, विकास रणनीतियां और सरकार की सहायक नीतियां इसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अडानी पोर्ट्स का लक्ष्य न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाना है। अडानी पोर्ट्स ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की शुरुआत में ही कमाल कर दिया है। फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट एक्सपेक्ट से ज्यादा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में अडानी पोर्ट्स ने 109 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल किया। यह लास्ट ईयर से 8% ज्यादा है। सेकंड क्वार्टर में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट Rs 12 करोड़ रहा। टोटल रेवेन्यू Rs 60 करोड़ रहा, जो 21% की ग्रोथ दिखाता है। EBIT Rs 8 करोड़ रहा। यह स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अडानी पोर्ट्स के ग्रोथ स्टोरी को बताता है। अडानी पोर्ट्स की सक्सेस के पीछे कई रीजंस हैं। इन रीजंस ने मिलकर अडानी पोर्ट्स को एक ग्लोबल लीडर बना दिया है। सबसे पहला रीजन है पोर्ट एक्सपेंशन। अडानी पोर्ट्स ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार अपग्रेड और एक्सपैंड किया है। अडानी पोर्ट्स ने पूरे देश में अपने पोर्ट नेटवर्क को एक्सपैंड किया है। इससे उनकी रीच और एफिशिएंसी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने इंटरनेशनली भी अपनी प्रेजेंस बनाई है। अब अडानी पोर्ट्स के ऑपरेशंस कई देशों में फैले हुए हैं। दूसरा रीजन है लॉजिस्टिक्स सेगमेंट। अडानी पोर्ट्स ने लॉजिस्टिक्स में भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है। अडानी पोर्ट्स ने लॉजिस्टिक्स और SEZS में भी इन्वेस्ट किया है। इससे उनकी सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत हुआ है। तीसरा रीजन है गवर्नमेंट की हेल्पफुल पॉलिसीज। सरकार की सपोर्टिव पॉलिसीज ने अडानी पोर्ट्स को ग्रोथ में मदद की है। गवर्नमेंट की सागरमाला जैसी प्रोजेक्ट्स पोर्ट सेक्टर के ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। चौथा रीजन है कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी। अडानी पोर्ट्स ने अपनी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को काफी बढ़ाया है। अडानी पोर्ट्स का गोल 2030 तक 1 बिलियन टन कार्गो हैंडल करने का है। यह एम्बिशियस गोल उनकी विजन और कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। एक्सपर्ट का नाजर ब्राइट फ्यूचर। आज हम बात करेंगे अडानी पोर्ट्स के बारे में और जानेंगे कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। एनालिस्ट्स का मानना है कि अडानी पोर्ट्स का फ्यूचर ब्राइट है। ये कंपनी अपने ऑपरेशंस को लगातार एक्सपैंड कर रही है और नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है। जिरम्बल्स ने 2025 के लिए शेयर के टारगेट Rs 890 रखा है। ये टारगेट कंपनी के करंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखकर दिया गया है। जेफरीज और CLSA ने बाय रेटिंग के साथ Rs 1910 के एक टारगेट दिया है। ये रेटिंग्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और मार्केट पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। नुवामा ने Rs 1960 का टारगेट दिया है, जो 64% की पॉसिबल ग्रोथ दिखाता है। यह प्रोजेक्शन कंपनी के एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स और मार्केट डिमांड को ध्यान में रखकर किया गया है। MOFSL ने Rs 530 का टारगेट दिया है, जो 16 टाइम्स सितंबर 2026 EV/EBITDA के बेस पे है। यह टारगेट कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ये क्लियर है कि मार्केट के एक्सपर्ट्स अडानी पोर्ट्स की ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव हैं। कंपनी की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स ने एक्सपर्ट्स का विश्वास जीता है। 2025 और उसके बाद इन्वेस्टमेंट का गोल्डन चांस। 2025 में अडानी पोर्ट्स के लिए ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है।
ग्लोबल ट्रेड में ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस कंपनी के ग्रोथ को स्पीड देंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स को एडवाइस दी जाती है कि वो अपना रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। याद रखें, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस के रूप में ना ही लेना चाहिए।